वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2019 और 18 मई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये मनाया क्यों जाता है? तो ये संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपको पता है आजकल इंटरनेट का यूज हर सेक्टर में बढ़ रहा है, तो इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है तो संभावनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की थीम क्या है? ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। क्या है? ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। तो इतना आपको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के बारे में याद रखना है। अच्छा, कल ही मैंने आपको मई के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में बताए हैं, तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और जितने भी मई में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डे बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इंपॉर्टेंट डे जिस सीक्वेंस में और जिस फ्लो के साथ मुझे याद हैं उसी सीक्वेंस में और उसी फ्लो के साथ आपको याद होने चाहिए। लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपॉर्टेंट डे आए, आप उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं सिरिल रामाफोसा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सिरिल रामाफोसा और यही बने हैं साउथ अफ्रीका के फिर से नए राष्ट्रपति। अब बात साउथ अफ्रीका की है, तो आप मैप में देखिए, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन और प्रिटोरिया, दो कैपिटल है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति तो यही बने हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, सिरिल रामाफोसा हमारे यहाँ 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। इस बार के रिपब्लिक डे पर सिरिल रामाफोसा इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायता में 26% की कमी आई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सहायता मिलती थी उसमें 26% की कमी आई है। अब ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और यही 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज
वसीम जाफर को किस देश की पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर बांग्लादेश की पुरुष टीम के बल्लेबाज कोच बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं वसीम जाफर, ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं और इनको अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। अब बात बांग्लादेश की है तो मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्लव वैद और कुंतल करार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विप्लव वैद और कुंतल करार ये दोनों ही पर्वतारोही थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विप्लव वैद और कुंतल करार ये दोनों पर्वतारोही थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है नितिन चुग को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नितिन चुग और इन्हीं को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। अब बात उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है ताइवान, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ताइवान में अब समलैंगिक विवाह लीगल हो गए हैं, तो ऐसा करने वाला पहला एशियन देश बन गया है ताइवान। अब बात ताइवान की है तो आप मैप में देखिए, ये है ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साइंग वैन। कौन है? त्साइंग वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय ने फिजी अप्रवासी पैनल का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो फिजी के सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिजी अप्रवासी पैनल का न्यायाधीश नियुक्त किया है मदन बी लोकुर को। जस्टिस मदन बी लोकुर को फिजी अप्रवासी पैनल का न्यायाधीश नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस मदन बी लोकुर और इन्हीं को फिजी अप्रवासी पैनल का न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। अब बात फिजी की है तो मैप में भी तो पता होना चाहिए कि फिजी है कहां। ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज कॉर्नेट। कौन है? जॉर्ज कॉर्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरिट आधारित अप्रवासन की घोषणा किस देश ने की है? तो अभी मेरिट आधारित अप्रवासन की घोषणा की है अमेरिका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे अमेरिका में जो लोग काम करते हैं उनको उम्र, उनकी नॉलेज और नौकरी में उनके क्या अवसर हैं, इसके बेस पर अप्रवासन की सुविधा दी जाएगी, तो इसकी घोषणा कर दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर दिए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने अफगानिस्तान को 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर दिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान को क्यों दिए हैं? आपको पता है अभी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ रहा है और इसी की वजह से अफगानिस्तान की मदद करने के लिए भारत ने 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को दिए हैं। अच्छा, अफगानिस्तान को दिए हैं तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार स्थायी निवास की मंजूरी दी है? तो अभी सऊदी अरबिया ने पहली बार स्थायी निवास की मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितने भी बाहर से लोग जाके सऊदी अरबिया में जॉब करते हैं उनको स्थायी निवास की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब सऊदी अरबिया ने उनकी नॉलेज, उनके टैलेंट और उनको जो एक्सपीरियंस है
उसमें से हाईली एक्सपीरियंस्ड लोगों को स्थायी निवास की मंजूरी दी है। अब मंजूरी सऊदी अरबिया ने दी है, तो ये है मैप में सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के कुल भंडार का 35% ग्रेफाइट पाया गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% ग्रेफाइट पाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया का हाईएस्ट ग्रेफाइट रिच स्टेट बन गया है अरुणाचल प्रदेश। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश को भी मैप में देखिए, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत पे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो अभी भारत पे ने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।